नमस्कार, मैं बहराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार पूरे साल के बजट के लिहाज से अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में खासकर मिडिल क्लास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद करता है कि वो कम से कम इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव जरूर करें, क्योंकि मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। महंगाई आसमान पर चली गई है। अगर कोई महानगरों में 50 से 60 हजार रुपये महीने का कमाता है तो उसके लिए भी अपने परिवार का भविष्य बनाना मुश्किल है। घर का भी जुगाड़ करना है, किसी को गाड़ी लेनी है और कोई अगर जीतोड़ मेहनत करता है तो इन सुविधाओं का हकदार है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने समस्या यह है कि वो सरकार को टैक्स दे या अपने परिवार का भविष्य बनाए, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में अगर कोई महानगर में किराए पर रहता है तो 35 से 40 हजार रुपए तो उसके महीने का खर्च हो जाता है। तो सरकार को टैक्स दे या फिर अपना भविष्य बनाए, जिसको वो हकदार है। ऐसे में मिडिल क्लास उम्मीद करता है कि कम से कम वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर करें, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके मुकाबले लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है। बजट से पहले वित्त मंत्री का मिडिल क्लास को लेकर ऐसा बयान आया है जिसे सुन मुझे हंसी आ गई कि वित्त मंत्री कौन सी दुनिया में है। वित्त मंत्री ने खुद को मिडिल क्लास से जोड़ते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 एजेंडे के एक कार्यक्रम में कहा, मैं भी मिडिल क्लास परिवार से आई हूँ, इसलिए मिडिल क्लास पर क्या दबाव है इस बात को समझती हूँ। खुद को मिडिल क्लास का मानती हूँ, इसलिए उनकी समस्याओं को समझती हूँ। हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बहुत काम किया है और आगे भी करेंगे। हमने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री मैडम ने कहा कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए उनकी समस्याओं को समझती हूँ और इस बात का एहसान जता रही हैं कि उन्होंने मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। यह अपने आप में वित्त मंत्री मैडम का बहुत बड़ा मजाक है। क्या टैक्स नहीं लगाया निर्मला सीतारमण जी? आपने आपने आटे पर भी टैक्स लगा दिया, दूध दही छाछ पर भी टैक्स लगा दिया। आम आदमी की जरूरत का जो भी सामान है आपने उस पर जीएसटी लगाकर उसको महंगा कर दिया है। अगर कोई एक आध बार मजबूरी से जोमेटो वगैरह से भी ऑर्डर करे तो उस पर अगर 800 का खाना होता है तो 200 तो आपकी सरकार टैक्स में ले लेती है और आप कहती हैं कि हमने टैक्स नहीं लगाया है। रेलवे का किराया मिडिल क्लास के लिए कहां से कहां चला गया। गैस पर जो सब्सिडी मिलती थी वो भी आपने मिडिल क्लास की छीन ली और आप कहती हैं कि हमने मिडिल क्लास पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला है। यह अपने आप में क्रूर मजाक से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितना मिडिल क्लास ने झेला है उतना किसी ने नहीं झेला है। आपकी सरकार कहती कि गरीबों को हमने राशन दे दिया, अमीरों की आपने जो कर्जे थे वो बट्टे खाते में डाल दिए, लेकिन मिडिल क्लास को तो ईएमआई भी भरनी है। अगर किसी ने गाड़ी पर ईएमआई लिए है, अगर किसी के घर का लोन चल रहा है तो उसको तो भरना पड़ेगा ना। उसको तो आपकी सरकार ने कोई राहत नहीं दी। उसको अपनी सारी समस्याओं का खुद समाधान करना है। ऐसे में मिडिल क्लास का ये हक है कि आप इनकम टैक्स स्लैब में कम से कम बदलाव करें और ये एहसान न जताएं कि आपकी सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि आए दिन आपकी सरकार मिडिल क्लास की जिंदगी को प्रभावित करने वाले नए टैक्स लेकर आती है, जरूरत के सामान पर, जरूरत की सेवाओं पर। ऐसे में यह क्रूर मजाक करना छोड़िए और कम से कम इस बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए और कम से कम इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। आप वित्त मंत्री के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं और क्या इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।